अगर आपकी लाइफ में भी पैसा रुक नहीं रहा है, शादी डिले हो रही है और करियर में अभी तक स्टेबिलिटी नहीं आई है, तो हो सकता है कि आपकी कुंडली में गुरु ग्रह यानी कि जुपिटर यानी कि बृहस्पति वीक हो। एक स्ट्रॉन्ग जुपिटर आपको बना सकता है रिच, रिस्पेक्टेड और सक्सेसफुल। लेकिन अगर आपका जुपिटर वीक हुआ तो वो आपकी लाइफ में कंफ्यूजन और स्ट्रगल बढ़ा देगा। तो दिस इज योर जेम कीटो और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जुपिटर का रियल मीनिंग और 12 हाउसेस में इसके क्या एग्जैक्ट इफेक्ट होते हैं और सबसे पावरफुल रेमेडीज जिससे फॉलो करके आप अपने जुपिटर को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो वीडियो एंड तक देखना, कुछ भी स्किप मत करना, नहीं तो लॉस आपका ही होगा। सो अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी जुपिटर को गुरु ग्रह भी कहते हैं और बृहस्पति भी कहते हैं, लेकिन ये आपकी नॉलेज, विजडम, वेल्थ, मैरिज लाइफ, लक और ब्लेसिंग्स का प्लैनेट होता है। अगर आपकी कुंडली में जुपिटर स्ट्रांग हो तो आपकी लाइफ में पैसा आता ही रहेगा, रिस्पेक्ट मिलती ही रहेगी, आपकी मैरिज लाइफ स्मूथ चलेगी और आपको अपनी लाइफ में ग्रोथ ही देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आपका जुपिटर वीक हुआ तो आप अपनी लाइफ में रॉन्ग डिसीजंस ही लोगे, आपको फाइनेंशियल लॉस ही होंगे और आपकी रिलेशनशिप में भी इश्यूज आएंगे और आपका कॉन्फिडेंस हमेशा लो ही रहेगा। सो जुपिटर की प्लेसमेंट अलग अलग हाउसेस में डिपेंड करती है कि वो कौन सी राशि के साथ बैठा है। जुपिटर 4th यानी कि कर्क राशि, 8th यानी कि वृश्चिक राशि और 12th यानी कि मीन राशि के साथ शुभ पोजीशन पे बैठा होना चाहिए, तभी आपको उसके पॉजिटिव इफेक्ट दिखेंगे। लेकिन अगर वो 2nd यानी कि वृषभ राशि, 6th यानी कि कन्या राशि और 10th यानी कि मकर राशि के साथ बैठा है तो आपको उसके नेगेटिव इफेक्ट ही देखने को मिलेंगे और जो बाकी राशियां रह गई है उसके साथ आपको मिक्स्ड रिजल्ट्स मिलेंगे। तो अब बात करते हैं कि जुपिटर अलग अलग हाउसेस में क्या इफेक्ट देता है। अगर आपका जुपिटर 1st हाउस में है यानी कि लगन हाउस में है तो आप नेचुरली लकी हो, आपकी पर्सनैलिटी भी स्ट्रांग है, सब आपको रिस्पेक्ट भी करते हैं और आपकी बातें सुनने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। लेकिन अगर वो नेगेटिव राशि के साथ बैठा हो तो आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस भी पैदा कर सकती है। अब अगर आपका जुपिटर 2nd हाउस में है और स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट में है तो ये प्लेसमेंट आपकी लाइफ में पैसा अट्रैक्ट करती है, आपकी फैमिली को सपोर्ट मिलता है और आपकी स्पीच भी पावरफुल होती है। लेकिन अगर वो वीक हो तो आपकी लाइफ में पैसा रुक भी सकता है। अगर आपका जुपिटर 3rd हाउस में है तो स्पेशली कंटेंट क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स ध्यान से सुनो, ये प्लेसमेंट आपके लिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करती है और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करती है। अगर वीक है जुपिटर इसी पोजीशन पे तो हो सकता है कि आपको अपनी लाइफ में एफर्ट्स ज़्यादा करने पड़े, तभी आपको सक्सेस मिल सकती है। सो अब अगर जुपिटर 4th हाउस में है तो आपको घर, गाड़ी, प्रॉपर्टी यानी कि सभी मटेरियलिस्टिक थिंग्स मिल सकती है बहुत ही आसानी से और आपके पास आपकी मदर का सपोर्ट भी स्ट्रांग रहता है। लेकिन अगर इसी पोजीशन पे जुपिटर वीक हो तो आपको इमोशनल इम्बैलेंस भी देखना मिल सकता है अपनी लाइफ में। अगर आपका जुपिटर 5th हाउस में है तो आप बहुत ही इंटेलिजेंट और क्रिएटिव पर्सन हो, आपकी एजुकेशन में तो कभी कोई दिक्कत ही नहीं आएगी और आपको अपनी लव लाइफ में भी कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी, एकदम स्मूथ चलेगी आपकी मैरिज लाइफ। लेकिन अगर जुपिटर वीक पोजीशन में बैठा हो तो आपको ओवर थिंकिंग हो सकती है और आपकी मैरिज में डिले भी आ सकता है। 6th हाउस का जुपिटर आपको एनिमीज पर जीत दिलाता है, आपको कॉम्पिटिटिव बनाता है, लेकिन अगर वही वीक हुआ तो आपको हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं और आपके ऊपर डेप्थ भी बढ़ सकता है। 7th हाउस का जुपिटर आपकी मैरिज के लिए बहुत ही बेस्ट प्लेसमेंट हो सकता है। अगर जुपिटर स्ट्रांग हुआ तो आपका पार्टनर बहुत सपोर्टिव होगा और वेल्दी भी होगा, लेकिन अगर वो वीक हुआ तो आपकी मैरिज लेट हो सकती है। 8th हाउस का जुपिटर आपको ओकल्ट साइंस, एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट दिलाएगा और आपको अपनी लाइफ में सडन गेन्स देखने को मिलेंगे। अगर वही वो वीक हुआ तो आपको अपनी लाइफ में सडन लॉसेस देखने को मिल सकते हैं और आपकी लाइफ कभी ऊपर कभी नीचे हो सकती है। 9th हाउस की जुपिटर की प्लेसमेंट बहुत ही ज्यादा लकी होती है, ये आपके भाग्य को स्ट्रॉन्ग करती है, आपको फॉरेन ट्रैवल कराती है और आपकी लाइफ में सक्सेस गारंटेड होती है। लेकिन अगर वही वीक पोजीशन में बैठा हो तो आपके अंदर ये लेजीनेस बढ़ देगी और आपका लक उससे खराब हो सकता है। जिनका जुपिटर 10th हाउस में होता है तो उनको अपने करियर में फेम, सक्सेस और अथॉरिटी पोजीशन मिलती ही है क्योंकि इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होती है। लेकिन अगर वही वो वीक हुआ तो आपके अंदर ईगो इश्यूज होंगे जो कि आपके लिए और आपके सामने वाले के लिए बहुत ही ज्यादा खराब
हो सकते हैं। 11th हाउस का जुपिटर आपकी लाइफ में मल्टीपल इनकम सोर्सेस खोलता है और आपकी नेटवर्किंग स्ट्रॉन्ग करता है, लेकिन अगर वही ये वीक हुआ तो आपको गलत संगति में ला सकता है और आपको ग्रेडी बना सकता है। और जिसके भी 12th हाउस में जुपिटर होगा वो हो सकता है कि बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल होगा, या ये भी पॉसिबिलिटीज है कि वो फॉरेन जाकर सेटल हो जाए। और अगर इसी पोजीशन पे जुपिटर वीक हुआ तो आपके एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं और आप आइसोलेट भी हो सकते हो। अब बात करेंगे जुपिटर को आप स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हो। जिनका जुपिटर ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है वो ये 5 रेमेडीज फॉलो मत करना, क्योंकि जिनका जुपिटर स्ट्रॉन्ग है उनकी बल्ले बल्ले, बाकी सब थल्ले थल्ले। सो जिनका जुपिटर वीक है सिर्फ वो ही ये 5 रेमेडीज फॉलो करे जिससे कि आप अपने जुपिटर को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। सो फर्स्ट रेमेडी ये है कि आप थर्सडे के दिन कोई भी येलो चीज का दान कर सकते हो किसी गरीब में या मंदिर में, जैसे होगी चने की दाल होगी, हल्दी होगी, या येलो कलर के क्लोथ्स हो गए। दूसरा है कि आप रोज 108 बार ये मंत्र एन्चेंट कर सकते हो, जो कि मैं इधर लिख दूंगा। ये मंत्र आपको रोज 108 बार एन्चेंट करना है, इससे आपका जुपिटर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और थर्ड है कि अगर आप जेमस्टोन्स में बिलीव करते हो तो आप पुखराज पहन सकते हो, लेकिन बिना प्रॉपर कंसल्टेशन के कोई भी जेमस्टोन मत पहनना, नहीं तो वो आपको रॉन्ग इफेक्ट भी दे सकता है अपनी लाइफ में। तो अगर आपको जेमस्टोन कंसल्टेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो, कभी भी, कहीं से भी, कैसे भी। देन मैं आपको गाइड करूंगा कि आपको वो जेमस्टोन सूट करता है या नहीं। एंड फोर्थ है कि आप अपने गुरु या एल्डर्स की रिस्पेक्ट करो, तभी आपका जुपिटर स्ट्रॉन्ग हो सकता है। एंड फिफ्थ और लास्ट है कि थर्सडे के दिन आप बनाना यानी कि केले या चना यानी कि छोले, जो चने होते हैं, वो दान कर सकते हो। सो इन 5 रेमेडी को फॉलो करके आप अपना जुपिटर स्ट्रॉन्ग कर सकते हो और अपनी लाइफ में रिच, रिस्पेक्ट और सक्सेसफुल बन सकते हो। तो अब तक तो आप सभी को समझ आ ही गया होगा कि आपकी लाइफ में जुपिटर क्या पार्ट प्ले करता है और वो कैसे आपकी लाइफ में एक गेम चेंजर बन सकता है। अगर आपको अपनी कुंडली का एग्जैक्ट एनालिसिस कराना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो और अपना स्लॉट बुक कर सकते हो। एंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, जितना हो सके शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, नहीं तो मुझे बहुत हर्ट होगा, क्योंकि आपका सपोर्ट मिलेगा जब भी तो और वीडियोस आएंगी। तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर एजुकेटिव लगी तो शेयर करना, और जो मैंने बोला लाइक करना, सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और कमेंट में जरूर लिखना कि अगली वीडियो किस पे होनी चाहिए। देन मैं ट्राई करूंगा थोड़ी और एजुकेटिव वीडियो बना के आपको गाइड कर सकूँ।